हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ भावना सिंह भाटी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी ठीक हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी और सूर्या की ना वो तबीयत खराब हो गई थी, तो उसी चीज से रिलेटेड है आज मैं ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ। स्पेशल ये मदर्स के लिए ब्लॉग है। आज ऐसा डेली ब्लॉग जैसा कुछ भी नहीं है। जिनके 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके उन मदर्स के लिए ना बहुत अच्छी है। तो एक बार पूरी वीडियो जरूर देख के जाएं और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी थी रिसेंटली। मेरा गला है वो खराब है, तो हम दोनों को हो गया था, जुकाम हो गया था माँ बेटी को। तो रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक मदर बहुत परेशान थी। उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट तक हो चुका था, 5 ईयर से कम का था वो। उसको हुआ ये था कि जुकाम वही नॉर्मल उसको हो गया था, खांसी हो गई थी। उसको मदर दवाई भी दे रही थी। फर्स्ट तो वो दवाई ऐसे ही उसने ले ली थी कहीं से भी, मेडिकल स्टोर से। सेकेंडली जब वो दवाई भी खत्म हो गई तो उसने अपने सिरप दे दी, जो हम बड़ों के लिए बनी है, वो बच्चे को सिरप दे दी। उससे बच्चे की हालत है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और बच्चे को एडमिट करना पड़ा था। आईसीयू में रखा था, वेंटिलेटर पे रखा था बच्चे को। और वो बच तो गया लेकिन वो बहुत डेंजर हो गया था उस बच्चे की लाइफ के लिए। तो प्लीज ऐसा नहीं करे, विदाउट डॉक्टर के आप कोई भी है दवाई बच्चे को नहीं दे। हाँ, होम रेमेडी भी एक हद तक काम आती है जब तक बच्चे को नॉर्मल होता है। जैसे मैंने सूर्या के लिए ट्राई की थी, जब उसको नॉर्मल डे 1 से हल्की सी खांसी आना स्टार्ट हो गई थी वो तो मैंने उसके लिए ना कुछ होम रेमेडी की थी। 3 चीजें की थी मैंने उसके लिए और उसकी 90 अबव उसकी है वो खांसी अभी बहुत ठीक है। मतलब कोई 5-10% बची है, तो वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको मैं ना साथ में ये चीजें भी बताना चाहूंगी कि आप होम रेमेडी ना एक लिमिट तक कीजिए, 1-2 दिन ट्राई कीजिए, असर होता है ओके। अदरवाइज आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। बच्चे को लेके ज्यादा चीजें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो मैंने सूर्या को डे 1 दी थी, उसको डे 1 से ही उसको रिजल्ट दिखा था। तो मैंने इसको कंटिन्यू कंटिन्यू रखा। अगर उसको नहीं इफेक्ट पड़ता तो मैं है वो डॉक्टर को उसको उसको डॉक्टर के पास है वो लेके जाती। तो आप भी प्लीज ऐसा ही कीजिएगा। तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी। तो मैंने इसके लिए ना 3 चीजें अप्लाई की थी। फर्स्ट उसको दिया था मैंने च्यवनप्राश। देखो च्यवनप्राश आप गर्मियों में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी क्वांटिटी उसकी कम रख सकते हो क्योंकि वो थोड़ा गर्म करता है अंदर जाके। और ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इसको सर्दी में दे सकते हो। अगर गर्मी में बच्चे को हल्का खांसी जुकाम है तो आप हल्का थोड़ा बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक च्यवनप्राश रखा था। सेकंड चीज मैंने रखी थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा से वही ट्राई करते आए हैं। पहले कहाँ कौन सी खांसी की दवाइयाँ होती थी, लेकिन अब ओरिजिनल चीजें मिलती नहीं है तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो मैंने उसके लिए रखा था शहद। हाँ, तो अभी ओरिजिनल हो तो भाई कहने ही क्या, बट ओरिजिनल नहीं मिले तो जो मैंने डाबर का यूज किया था उसको मैंने एक चम्मच में गर्म किया एंड उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाली, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला। उसका कुछ बेनिफिट नहीं है लेकिन वो टेस्ट में थोड़ा कॉम्बिनेशन उसका अच्छा हो जाता है। और उसमें डाला मैंने अदरक का रस, बच्चे के हिसाब से आप थोड़ा डाल सकते हो। तो वो चीजें रखी, उसको ठंडा करना है, गर्म नहीं। गर्म मत खिला देना बच्चे को, उसको ठंडा करना है कि बच्चा उसको खा सके। तो वो उसको देना है, दिन में दे सकते हो आप, लेकिन उसके बहुत टाइम तक उसको, जैसे ब्रेस्ट फीड पे तो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। और क्या नाम है, रात को सोने से पहले दे देना उसको थोड़ी देर, पानी वानी सोते टाइम ही ले तो बेस्ट है। ब्रेस्ट फीड वाला है तो उसको भी ब्रेस्ट फीड कराने से 1-आधा घंटा पहले आप उसको दे सकते हो, तो इसका भी रिजल्ट अब बहुत अच्छा है। एक जो सबसे अच्छी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, वो मैंने सूर्या के लिए बनाई थी टॉफी। यस, बच्चों को टॉफी बहुत पसंद होती है। सूर्या पहले नहीं खाती थी लेकिन अब उसको उसको किसी ने 1-2 बार दे दी थी तो अब उसको पता है कि इसमें कुछ निकलता है, वो है खाने वाला। तो अभी फिर मैंने उसके लिए जो बनाया, घर में बनाया, गुड़ से बनाया, तो मैंने उसको नाम दिया टॉफी। तो अभी मैंने उसको खांसी के लिए बनाया है। उसके बाद मैं उसके लिए घर में खाने के जैसे भी बनाऊंगी, जैसे तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर ये वाली आपको पसंद आई तो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गुड़ से एक रेसिपी बनाई है टॉफी की शेप में। शेप आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर आपके पास वो शेप वाला मोड वाला हो तो उसमें भी आप डाल के बना सकते हो। तो मैंने तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि भाई हम इतने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं नहीं। लेकिन मैंने सूर्य के लिए जो चीज बनाई थी बहुत अच्छी है, वो मैंने भी खाई है उसके साथ में।
और उसको भी खिलाई। तो हम दोनों ने इस बार खांसी की दवाइयाँ बाहर से नहीं ली है, और हमने हमारी 90 अबव है खांसी है वो एकदम ठीक कर लिया। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मैं वीडियो और लेके आऊँ जो बच्चों के लिए आप बना सकते हो घर में होममेड। उसको बाहर का, तो सूर्या को अभी हम बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं खिलाते। मैं उसको घर पे ही रोस्ट किए हुए मखाने, कैरमलाइज किए हुए मखाने और फूल मखाने, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको आप घर में बना के बच्चों को इजीली दे सकते हो। अभी वो बाहर का पैकेट फूड नहीं खाती है, वो 2 साल की हो गई है। हाँ, अब उसको चॉकलेट वगैरह टेस्ट करवाया है, तो वो जैसे हम दोनों ही चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक वाले नहीं हैं। अभी हमने भी एक दिन चॉकलेट मंगवाई थी, एक दिन गुन्नू भाई साहब भी घूमने गए थे तो दिखे गए थे, तो बस वहां खाई, तब खाई थी उसने। इसके अलावा हम खुद ही नहीं खाते तो बच्चे नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो बच्चे खाएंगे ही खाएंगे। तो हमारे घर में सॉरी, तो हमारे घर में ऐसा कुछ खाने वाला है नहीं, तो इसलिए वो अभी तक तो दूर ही है इन चीजों से। और जब तक रख सकते हैं कोशिश करेंगे रखेंगे। वो घर पे खाती है, ऐसा नहीं मीठा नहीं खाती, वो गुड़ से बनी हुई चीजें खाती है। तो उसका रूटीन भी मैं एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको पूरे दिन में क्या क्या कैसे कैसे देती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए फटाफट बनाते हैं। और आप भी बना के ट्राई करना, और जिसने भी अगर ट्राई किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे बनी। कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी मुझे बताना, मैं आपको पर्सनली वो बताऊंगी कि क्या आपकी कमी रह गई थी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सूर्या भी सो रही है, तो उससे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। तो चलिए चलिए बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है गुड़, एग्जैक्टली अमाउंट मुझे नहीं पता, 50 ग्राम से ऊपर होगा। अभी तो सर्दियों में ऐसा गुड़ गुड़ आ रहा है, अदरवाइज़ वो लड्डू जैसा गुड़ आता है, तो आप 2-2.5 लड्डू एवरेज साइज़ का है वो ले सकते हो। बाकी फिक्स अमाउंट मुझे नहीं पता है इसका, पर 50 ग्राम से ऊपर का है। तो ये वाला मैंने लिया है गुड़, और 1 टेबल स्पून टीस्पून मैंने लिया है अदरक का रस, और ये लिया है मैंने काली मिर्च। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बेबी के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी चम्मच से मेजरमेंट करके। एंड यहाँ लिया है ब्लैक सॉल्ट, और साथ में मैंने हनी भी लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हनी भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो अवॉइड कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद चलिए करते हैं गैस ऑन, और गैस को रखना है लो टू मीडियम पे ही। हाई फ्लेम पे रखोगे तो गुड़ है वो जल जाएगा। तो अब मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ यहाँ पे पानी। पानी इसलिए डाल रही हूँ कि जब हम इसमें गुड़ डालेंगे तो वो गुड़ है चिपकेगा नहीं, नीचे से जलेगा नहीं। आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हो, चक्कू से रफली काट के भी डाल सकते हो। तो ये वाला सॉफ्ट आता है गुड़, तो इसको मैं चक्कू से रफली काट के इसको डाल रही हूँ। एंड फिर कंटिन्यू इसको मेल्ट करते हुए, चम्मच हिलाते हुए इसको पूरा मेल्ट करना है। और इस टाइम आप बिल्कुल लो ही रखिए फ्लेम, ताकि है वो गुड़ नीचे से जले नहीं। तो चम्मच से आपको कंटिन्यू उसको मेल्ट करते हुए और चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि वो जो नीचे मेल्ट हो चुका है ना, फिर वो बहुत कड़क हो जाएगा। तो जब तक ये पूरा मेल्ट होता है इसको अच्छे से आपको घुमाना है। तो गुड़ को मेल्ट होने में 4-5 मिनट तो देखो लगेंगे, और एकदम कम आंच पे उसको है वो पूरा मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद में भी थोड़ी देर चलाना है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो जब तक हमारा गोल्ड मेल्ट होता है तो स्टोव को हम निकालेंगे, और एक प्लेन सी प्लेट लेनी है, इससे भी प्लेन हो ना, मतलब जैसे थोड़ी सी ऊंची है हल्की सी, क्योंकि जब वो उस पर चिपक जाएगा तो इसको किसी पलटे से या किसी से निकालने के लिए इजी रहेगी। कॉर्नर, तो कॉर्नर वाली थाली वो नहीं लेनी है, इसको हम घी से ग्रीस करके रख देते हैं। इस पर डालेंगे थोड़ा घी। तो प्लेट के अंदर घी है वो पहले ही लगा के रख लेना है, क्योंकि उसके बाद में ना इतना टाइम रहेगा नहीं। उसके बाद में लगाएंगे गुड़, गुड़ पूरा मेल्ट होने के बाद में तो वो जल भी जाएगा। जब तक हम घी वगैरह लगाएंगे तो हमें पहले ही लगा के रखना है। और यहाँ हमारा गुड़ है वो 90% मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इसमें जाएगी काली मिर्च, और बच्चे के हिसाब से डाल रहे हैं तो बस इतनी सी काली मिर्च डालनी है जो आपको चम्मच में दिख रही है, और हमारे खुद के लिए हम 1/2 टेबल स्पून है वो डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, और वो भी बिल्कुल कम आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक का है जो रस, जो 1 टेबल स्पून के आसपास का है। और अपने लिए डालना हो तो आप 2 या 3 टेबल स्पून डालना, जब हम खुद के लिए बनाएंगे। ये बच्चे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ।
तो इसमें मैंने थोड़ा सा कप में वो हल्का सा पानी ऐड करके वो रस पूरा डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हनी। हनी आप ऑप्शनल है, आपके पास है, अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ, अच्छे और बेनिफिट के लिए। नहीं होता तो मैं नहीं डालती। तो ये ऑप्शनल है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। तो बस अब इसको अच्छे से थोड़ा कुक करना है ताकि ये है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये टॉफ़ी बनने के हिसाब से रेडी हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके लिए हम लेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, और उसके अंदर ये थोड़ा सा पेस्ट अपन डालेंगे, और फिर हाथ से निकाल के देखेंगे वो रबड़ जैसा है, खिंच रहा है, टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब अभी इसको और पकने देंगे। और वो ठंडा होने के बाद में ऐसे कटक से टूटेगा, ये देखो ये खिंच रहा है, इसका मतलब अभी इसको और पकाने की ज़रूरत है। और जो वो थोड़ा सा कटक करके टूट जाएगा ना, तो इसका मतलब वो रेडी है। तो ऐसे ही आपको 2-3 बार है वो टेस्ट करना है। और ये जब पूरी ऐसे कैरमलाइज कलर का हो जाएगा ना, जैसे पूरा वाइटिश वाइटिश सा, और फिर थोड़ा सा ये कलर डार्क चेंज करने लगेगा, उस पॉइंट पे आपको है वो गैस बंद करना है। तो वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हर कुछ सेकंड बाद में ही आप इसको टेस्ट करते रहे, क्योंकि बस ये इतना ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट बाद में आप टेस्ट करोगे, वो 1-2 मिनट तक तो उसका पूरा काम हो जाएगा। देखो अभी जैसे पहले वाला 50% था और अभी ये 80% हो चुका है। तो कुछ सेकंड में ही, क्योंकि ये वीडियो मैंने बीच में कट पॉज कुछ भी नहीं किया, तो आप देख सकते हो। ये देखिए ये पूरा से फोम जैसा होता है ना, झाग जैसा, वैसा बनता जा रहा है। तो बस ये थोड़ा सा कुछ सेकंड और लगेंगे और ये आपकी टॉफ़ी का पेस्ट है वो रेडी है। इसमें आपके पास वो शेप वाली टॉफ़ी का होता है ना, उसमें बड़ा इजी होता है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल दो। ऐसे थाली में मैंने सोचा था अलग अलग डाल के बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने पूरे थाली में ही फैला लिया, क्यों बाद में टुकड़े करके वैसे है वो जो उसमें डाल दूँगी। देखिए ऑलमोस्ट है वो रेडी है। अब देखिए आप गौर से देखिए, इसमें थोड़ा ना ब्लैक वापस वो गुड़ का डार्क कलर आने लग गया है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली रेडी है। मैं यहाँ चेक भी कर रही हूँ, तो ये देखिए ये टूट रहा है, ये एकदम परफेक्ट है। और अब हम गैस को कर देते हैं बंद, ताकि ये जले नहीं। तो मैं यहाँ पहले ना वो ऐसे अलग अलग, जैसे मैंने पिछली बार बनाए थे ना, छोटे 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 बॉल्स बनाए थे, लेकिन अभी वो बन नहीं रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा और कढ़ाई गर्म है तो वो नीचे से और कुक हो रहा है। तो फिर मैं फटाफट पूरा पेस्ट ही है वो थाली के अंदर निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ एक गलती कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि सूर्य के उठने से पहले मैं ये वीडियो का काम मैं पूरा फिनिश कर लूँ। तो मैंने इसको जल्दी निकालने के चक्कर में थोड़ी शेपिंग का इशू हो गया था। लेकिन आप जब भी बनाओ तो इसमें थोड़ा वेट करना, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर जब आप किसी चक्कू से या जैसे पलटे जैसे चम्मच से निकालोगे ना, तो ये पूरा रोटी के जैसे बाहर आ जाएगा। फिर आप उसको तोड़ सकते हो, चक्कू से भी काट सकते हो। मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी थी, तो ये फिर इसकी शेप के टुकड़े सही नहीं हुए। बाकी टेस्ट में देखो कोई फ़र्क नहीं आता, वो तो खानी होती है, बस वो शेपिंग का इशू हो गया। वो भी मेरा ये था कि वो जग जाएगी, लेकिन वो जगी नहीं। मेरा फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं इसको ढंग से लास्ट का शूट नहीं कर पाई थी। जब मैं डब्बे में डाल रही थी तो मैंने शूट किया था। तो बस इसमें इतना ही है। फिर आप बच्चे को, जैसे ये गर्म था तो मैं इसको खींच के देख रही थी, तो कैरमलाइज चीनी जैसा होता है ना, जैसे बचपन में अपन खाते थे, तो ये वैसे हो रहा था। तो फिर उसके बाद मेरा फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो चुका था। तो बस ये देखो ये पहले वाली है, ये वाली तो मैंने ऐसे ड्रॉप डाल के बनाई थी, तो वो उस दिन मैंने बिल्कुल कम बनाई थी। और अब मैं इसमें डाल लूँगी डब्बे में। ये देखिए, फिर बीच में सूर्य उठ गई थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। जब वापस आई तो एकदम ये टॉफ़ी की शेप में टूट रही थी, खाने में भी वैसा ही टेस्ट आ रहा था। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपके पास टाइम होगा। मेरे पास बच्चा है, इतना टाइम था नहीं, तो बस मैंने इसमें डब्बे में डाल के रख दिया है। और कांच के डब्बे में रखनी है, एयर टाइट डब्बे में रखनी है, ताकि वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि गुड़ से है ना, वो थोड़ी भी हवा वगैरह लगेगी ना, तो वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएगी। तो बस ये थी टॉफ़ी की रेसिपी, और ये खांसी में ना बहुत अच्छी है, बड़े भी खा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये हमारी टॉफ़ी रेडी है। नेक्स्ट पार्ट क्या बनाऊँ सजेस्ट कर सके तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं।